अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। मेरा नाम असरार अली है एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्केरी एक्टिविटीज। दोस्तों, आज की स्टोरी एक मेंटल हॉस्पिटल की है जहाँ के डॉक्टर को मजबूरन एक पेशेंट को डिस्चार्ज करना पड़ा। आखिर कैसे वो पेशेंट रातों रात बिल्कुल ठीक हो गया, आखिर क्यों वो अपनी बीवी को बालों से पकड़कर जंगल की तरफ ले गया, तो जानते हैं आज की वीडियो में। स्टोरी के साथ बने रहिएगा। और स्टोरी में जाने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो इसी के साथ चलते हैं आज की स्टोरी की जानब। अस्सलामुअलैकुम। रात बहुत अंधेरी है, चांद बादलों से ढका हुआ है, जानवर भी बेचैन है, जैसे कोई बुरी आफत आसमान से उतरी हो। खून में लिपटी एक चादर रोड के किनारे पड़ी है। एक कार है जो दरख्त से टकरा चुकी है, लेकिन इसका मालिक गायब है। यहाँ कुछ तो ऐसा हुआ है जिसे जानना बहुत जरूरी है। डेविड नाम का एक शख्स एक पागल खाने से ठीक होकर अपने घर वापस आ गया। इसे ख्वाब में एक औरत नजर आई थी जिसे देखकर ये पागल हो गया था। डेविड 6 साल तक पागल खाने में इलाज के लिए एडमिट रहा, लेकिन अचानक वो बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन ये सब हुआ कैसे? एक रात डेविड सो रहा था कि अचानक वो उठकर बैठ गया और कुछ बुड़बुड़ाने लगा। देखते ही देखते उस कमरे के सारे मरीज भी वैसे ही कुछ मंत्र पढ़ने लगे और इनकी आवाजें पूरे मेंटल हॉस्पिटल में गूंज रही थी। पागल खाने का स्टाफ वहां जमा हो गया और सबकी एक ही कोशिश थी कि डेविड को किसी तरह काबू किया जाए, लेकिन वो किसी बुरी आत्मा के काबू में था। वही आत्मा जो उसके ख्वाब में आई थी और उसके पागलपन की वजह बनी। आखिर ये आत्मा चाहती क्या है? कौन है आत्मा और डेविड में कहां से आई? खैर, आगे सुनो। जब पागल खाने में डेविड किसी के भी काबू में नहीं आया तो एक क्रिश्चियन नर्स ने चर्च से फादर को बुलाया। जब फादर जेरी वहां पहुंचे तो वो समझ गए कि ये कोई आत्मा है। और फिर एक लम्हा ऐसा आया कि फादर जेरी ने डेविड की आंखों में देखा और वो खौफ से कांपने लगे। खैर, किसी तरह फादर जेरी ने होली वर्सेस पढ़कर डेविड को काबू कर लिया। अगले दिन डेविड के सब टेस्ट क्लियर आए, जैसे वो कभी बीमार हुआ ही ना हो। कल रात जो कुछ हुआ उसके बाद तो पागल खाने वाले जैसे तैसे करके डेविड को हॉस्पिटल से निकालना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने फौरन डेविड को डिस्चार्ज करके घर भेज दिया। फादर जेरी को ये सब पता लगा तो वो बहुत परेशान हो गया, क्योंकि सिर्फ वही जानता था कि ये सिर्फ उस बुरी आत्मा की एक चाल है। डेविड की जान खतरे में थी। फादर अपनी कार पे बैठकर फौरन डेविड की तरफ रवाना हो गया। डेविड का घर थोड़ा दूर था। फादर को वहां पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। जैसे ही वो डेविड के घर पहुंचा और अंदर दाखिल हुआ, दीवार पर खून की निशान थे और घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। शीशे टूटे हुए थे, पर्दे फटे हुए थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे घर में कोई जंगली जानवर घुस गया हो। फादर को डेविड के एक पड़ोसी जैक ने बताया कि वो अपनी बीवी को कार में जंगल की तरफ लेकर गया है। फादर ने जैक को उस बुरी आत्मा के बारे में बताया और कहा कि डेविड और उसकी बीवी की जान खतरे में है और हमें इन्हें बचाना होगा। अब जेरी और जैक दोनों जंगल में डेविड के पीछे निकल गए। थोड़ी ही दूर पहुंचे तो उन्हें एक कार नजर आई जो कि दरख्त के साथ टकरा गई थी। उस गाड़ी में कोई मौजूद नहीं था। फादर को एक खून में लिपटी हुई चादर मिली। जैक ने देखा डेविड अपनी बीवी को बालों से घसीटता हुआ एक दरख्त की तरफ ले जा रहा है। जैक ने फादर जेरी को फौरन बुलाया और वो उसे बचाने के लिए उसके पीछे भागे। वो आत्मा जो डेविड में थी अब वो पूरी तरह उस पर हावी हो चुकी थी और फादर और जैक को वहां देखकर तैश में आ गई। उसने अपनी काली शक्तियों से उन पर चमगादड़ों से हमला कर दिया। ये लोग बुरी तरह जख्मी हो गए और बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। कुछ देर बाद जब फादर की आंख खुली, उन्होंने देखा कि वो आत्मा उस लड़की की बलि चढ़ा रही है। फादर को अब पूरी बात समझ आ गई थी कि ये बुरी आत्मा इस दुनिया में आने के लिए शैतान को इंसानी रूह देना चाहती है। फादर ने चुपचाप अपनी जेब से होली वाटर निकाला और पीछे से इसके ऊपर हमला कर दिया। ये सारा पानी उन्होंने डेविड के मुंह में डाल दिया और क्रॉस निकाल कर उस आत्मा के गले में डाल दिया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और फादर होली वर्सेस पढ़ने लगे और आखिरकार
बेहद मुशक्कत के बाद फादर ने डेविड को उस बुरी आत्मा से आजाद करा दिया। अब सब कुछ ठीक था। फादर जेरी, उनका पड़ोसी जैक और डेविड अपनी बीवी के साथ वापस घर आ गए। फादर जेरी ने जब डेविड को बताया कि उन्होंने ये मंजर उसकी आंखों में देखा था और वो इस बात की हकीकत जानना चाहते हैं कि वो पागल कैसे हुआ था और उसके पीछे वजह क्या है, तब डेविड ने उन्हें सच्चाई बताई कि आज से 6 साल पहले वो उसी सड़क से गुजर रहा था और उसकी गाड़ी से एक औरत की मौत हो गई थी, जिसकी लाश को उसने वहीं उस जंगल में दफना दिया था और ये आत्मा अपनी मौत का बदला लेने आई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की आपको स्टोरी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे कल एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए भाई को दें इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।